सर हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि 2025 में अब सिचुएशन किस तरफ जाएगी, क्योंकि 24 तो हमने देखा है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम रहा। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी धरनों की वजह से, मुजाहरों की वजह से मईशत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। तो अब सर कल से आप लोग कोई तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो अब हम उम्मीद रखें इस मुल्क के 26 करोड़ आवाम के अब 2025 के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा और उससे मईशत और बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, आपने बड़ा अच्छे टॉपिक पे आज साल के पहले दिन शुरू किया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड सारे देखने वालों को। थैंक यू सर। तो ये जी मैं ये जो कल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसमें हमने ये कहा है कि 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकानमी हो जाएगी, जो आजकल 370-75 अरब डॉलर की है। तो इसका मतलब है कि हम 160% अगले 10 सालों में हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी बढ़ जाएगी, और ये 10% सालाना के कंपाउंड रेट से बढ़ेगी। तो इस हिसाब से हम उस लेवल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। देखो, ये कोई अनफीजिबल नहीं है। कई हमारे मुल्कों में, हमारे एरिया के मुल्कों ने ये 10% की ग्रोथ मुसलसल 30-30 साल, 3-3, 4-4 दहाइयाँ लगातार की है। चीन ने की है, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, ये तमाम ममालिक ने करके दिखाया है। तो अगर हम हिम्मत बांध लें, कमर कस लें, पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये जो सियासी आपने मुझे जिस तरह तवज्जो दिलाई, बिल्कुल उसकी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तो सबका है ना। हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है, तभी पाकिस्तान इतना आगे बढ़ सकता है ना। इसमें तो दो राय ही नहीं है। और चार्टर का मतलब है कि आप जैसे जो मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन है वो समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को दो मुतालबात के सामने ही आ गई है कि एक तो सियासी जो असीर है उनको रिहा कर दिया जाए, साथ में 9 मई और जो 26 नवंबर इस पे कमीशन बना दिए जहाँ तक एक न्यूट्रल ओपिनियन आ जाए, तो आपको लगता है कि जायज़ मुतालबात इनको मान के आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बात मुझे बड़ी खुशी है कि हम थ्रू आउट ये पिछले 10 साल से कहते रहे तहरीक इंसाफ से कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें। जब वो हुकूमत में थे तब भी रिकॉर्ड की बात है, असम्बली में ये बातें हुई हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, हम जो भी आपके सामने प्रोग्रामों में आते थे खुल के, मैंने एज ए स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस चेयरमैन था, तो उनसे ये भी कहा कि जो एजेंडा भी आप इकानमी का रखना चाहते हैं, आइए बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं जिस ऑफिसर को, जिस डिपार्टमेंट को आप चाहेंगे, मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा और मिलजुल के मामले को आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी ये बात को तस्लीम किया, और हमें उनको वेलकम करना चाहिए और मौका देना चाहिए सबको, क्योंकि सारे पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ना जी। हम मुख्तलिफ ख्यालात के ज़रूर हैं, मुख्तलिफ पार्टी से हैं, लेकिन पाकिस्तान तो सबका कॉमन गोल है ना। पाकिस्तान पाइंदाबाद हम सब कहते हैं, और इसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो और पता भी है, हमने देख लिया कि अगर आपस में इख्तलाफ करते रहे तो हमने ज़ाया कर दी ना, 2-3 दहाइयाँ ज़ाया कर दी। 1990 में मेरे सामने, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि मेरे सामने डॉक्टर महबूबुल हक को मनमोहन सिंह 88 के लगभग की बात है, वो कहा कि हाँ आप आगे जा रहे हो 90s में, 88 में, कि आप आगे जा रहे हो। हमें, क्योंकि दोनों क्लास फेलो थे वहाँ, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, डॉक्टर महबूबुल हक फाइनेंस, और कहा कि उन्होंने पूछा कि आप आगे इतना बढ़ रहे हो, हमें भी कोई राज बता दो। तो आज देखिए 30 साल में जो 4 गुना इकानमी थी इंडिया, आज 12 गुना हो गई है। तो मुसलसल उन्होंने तरक्की की, हम अपने इख्तलाफात में रहे, हालांकि कैपेबल लोग हैं। अगर देखिए, अगर कैपेबिलिटी नहीं होती तो 90 से पहले जो 43 ईयर्स थे उसमें हम क्यों ज़्यादा तरक्की कर रहे थे? वही इंडिया था, वही पाकिस्तान था।